हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटिक और वर्ड्सवर्थ हैमर रिएक्शन की स्टीरियो सिलेक्टिविटी के बारे में। बेसिकली कुछ हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, कुछ ऐसे रिएक्शंस हमारे पास मौजूद होंगे जिनके बेसिस पे हम बताएंगे कि ई अल्कीन या जी अल्कीन स्टेबल अल्कीन है या थोड़ी सी हमारे पास अनस्टेबल अल्कीन। तो फास्फोरीन जो हमारे पास स्टेबलाइज होंगे, जो नॉन स्टेबलाइज होंगे, किस तरह की प्रोडक्ट्स वगैरह देंगे। तो जनरली हमारे पास जो स्टेबलाइज फास्फोरीन्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर हमारे पास वर्ड्सवर्थ हैमर रिएजेंट भी आते हैं। ये क्या करते हैं आमतौर पे मेनली या एक्सक्लूसिवली ये हमें देते हैं थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल अल्कीन। यानी कि ये जो स्टेबलाइज फास्फोरीन्स होंगे ना हमारे, या WE रिएजेंट्स होंगे, ये हमें एक ऐसी अल्कीन देंगे जो स्टेबल होगी थर्मोडायनामिकली। स्पेशली इसके अंदर ये जब स्पेशली हमारे जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जब हम बेंजीन वगैरह यूज़ करेंगे ना उसके अंदर, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए है, तो बेसिकली ये हमारे पास क्या होता है कि ये फास्फोरीन है, ये जिलाइड है हमारा। जब ये मिथाइल ऑक्साइड और मिथाइल हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में, दोनों की मौजूदगी में हमने यहाँ एनाइन यूज़ करना है, तो उसके नतीजे में हमारे यहाँ एनाइन पैदा होगा। फिर जब हम फर्दर एक और ग्रुप यूज़ करेंगे तो ये सारे का सारा ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा और उसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, विटामिन A1 जो या फिर जो एसीटेट होता है। तो बेसिकली ये हमारे पास जो हमारी प्रोडक्ट आएगी, ये हमारे पास विटामिन A1 आएगी। तो ये जो रिएक्शन है ये रिसेंट ईयर्स के अंदर यूज़ किया गया था नंबर ऑफ़ सिंथेसिस ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर। हमारे पास ये सेंसिटिव कंपाउंड्स जिस तरह हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड वंस के अंदर आता है ना, ठीक है, उसके अंदर इस रिएक्शन को यूज़ किया गया था, इसीलिए हमने उसे विटामिन A1 के सिंथेसिस के अंदर यूज़ किया हुआ है। अब विटामिन A1 की तो सिंथेसिस है हमारे पास फास्फोरीन, इसके अंदर क्या होता है, स्टेबलाइज वन होता है। और जो मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, नेगेटिव चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, डी लोकलाइज हो जाएगा अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर ना, यहाँ पे हमारा नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डी लोकलाइज हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज डी लोकलाइज होगा हमारे पास, उसके नतीजे में हमारे पास एक स्टेबल ई अल्कीन बनेगी। जो ई अल्कीन होगी ना वो ज़्यादा स्टेबल होगी, जिसके अंदर हमारे पास हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स जो होंगे ना वो क्या होंगे, मुखालिफ सिम्टम के अंदर होंगे। जबकि हमारे अगर अनस्टेबलाइज फास्फोरीन्स आ जाएंगे, ये बात कर रहे थे हम स्टेबलाइज फास्फोरीन्स की, अब हम बात करेंगे अनस्टेबलाइज फास्फोरीन्स। जो हमारे अनस्टेबलाइज्ड फास्फोरीन्स होंगे ना, ये रिएक्ट करते हैं लेस सिलेक्टिवली, ठीक है, ये कम सिलेक्टिवली रिएक्ट करते हैं। अगरचे हमारे पास जो है वो हाई यील्ड आती है जी अल्कीन्स की। पोलर सॉल्वेंट्स जब हम यूज़ करते हैं ना, तो उसके अंदर हाई यील्ड किसकी आती है, जी अल्कीन की आती है, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास उसके यहाँ फिर अप्रोटिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं, जिस तरह डाई मिथाइल फॉर्मामाइड जो है हमारे पास, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, उसके अलावा डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ये दो हमारे पास ग्रुप्स होंगे किसी भी साल्ट की मौजूदगी में। तो उसके नतीजे में जो अनस्टेबलाइज फास्फोरीन होगी वो कम सिलेक्टिवली रिएक्ट करके जी अल्कीन देगी हमारे पास, जबकि हमारे जो स्टेबलाइज फास्फोरीन होंगे वो क्या करेंगे, हमारी ई स्टेबल ई अल्कीन देंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक बेसिक जो चीज़ थी। जैसे कि हमारा ये रिएक्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये हमारा कोई भी वो है कार्बोनाइल ग्रुप है और ये हमारा क्या है, ये लाइड है। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ ट्रांसफ़र होगा, फिर ये फास्फोरिन इसके दरमियान बॉन्ड बनेगा, ये ब्रेक होगा। तो उसके नतीजे में हमारे पास लिथियम आयोडाइड और डाईमिथाइल फॉर्मामाइड यूज़ करके हमें 96% जो है वो अल्कीन हमें मिलती है, ठीक है। 96% जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वो क्या देती है, अल्कीन की। और ये जो हमारी अल्कीन होती है ये आमतौर पे कौन सी होती है, जी,
जी एल्कीन्स होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हाई प्रायोरिटी ग्रुप जो हैं वो एक ही साइड के ऊपर आए होते हैं। अब जो फैक्टर्स जो हैं जो स्टीरियो सिलेक्टिविटी को गवर्न करते हैं इसके बारे में बताते हैं, वो फुली अंडरस्टूड तो नहीं है, और जो थ्योरीज जिन्होंने इसको फॉरवर्ड किया हुआ इन चीज़ों को वो भी प्रूव्ड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरह अब अगर हमारे पास जो स्टेबलाइज फास्फोरिन होगा ना, ठीक है, दो तरह के फास्फोरिन होंगे, एक स्टेबलाइज फास्फोरिन होगा और एक अनस्टेबलाइज। तो जो हमारा स्टेबलाइज फास्फोरिन होगा तो ये सुजेस्ट किया जाता है कि उसके नतीजे में हमारे पास बनेगी स्टीरियो आइसोमेरिक बीटेन। इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, रिवर्सिबल होगी। इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा उन दोनों के दरमियान, ठीक है। तो जो मोर स्टेबल जो है वो कॉरस्पॉन्ड करेगी लेस कंजेस्टेड अल्कीन की तरफ। सीन हमारे पास अपोजिट पोल्स होंगे, ठीक है, क्लोज टुगेदर होंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो करेंगे, और सीन एलिमिनेशन फिर हमारे पास फाइनली क्या देगी, ई एल्कीन देगी मोर अबंडेंट बीटेन से। ये हमारा जो है हमारा जो फास्फोरिन जो भी है ये लाइड है और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके नतीजे में हमारे पास जो है ये मोर स्टेबल बीटेन बनेगा। और ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। कब, जब हम स्टेबलाइज फास्फोरिन यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। फिर यहाँ ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके बाद यहाँ से ये वाला बॉन्ड जो है ये इसके साथ बन के ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ कर देंगे और यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन। और ये वाली जो है तो हमारी ये वाली जो अल्कीन आएगी ना, ये मेजर प्रोडक्ट के अंदर आएगी, ठीक है। और जबकि हमारा जो पोलर सॉल्वेंट्स होगा, लेकिन चले हम ये क्या करते हैं, ये आ गया मेजर, इसी प्रोडक्ट का इसी का हमने माइनर भी निकालना है। तो मेजर और माइनर का हमारे पास थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होगा। हमारा जो मेजर होगा वो एक अल्कीन होगा, जबकि दूसरा हमारा क्या होगा, माइनर होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा कि यहाँ हमारा सेम फास्फोरिन आएगा और यहाँ वो वाला जो प्रोसेस है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। देन फर्दर हमारे पास आपस में इस तरह अटैचमेंट होगी, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी ना वो पिछली से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये माइनर थी हमारी और हमारी मेजर जो थी वो कुछ यूँ थी। तो मेजर और माइनर के अंदर हमारा एज इट इज़ कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। फ़र्क किस चीज़ का, कि सिर्फ हमारा ये जो RCO जो है ये पहले इस तरफ था, अब इस तरफ ये हमारा मेजर आएगा और ये वाला माइनर आएगा। उसके अलावा जो हमारे पास पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर जो टेंडेंसी होती है ना अपोजिट पोल्स के लिए, ठीक है, बीटेन की, वो क्या होती है हमारे पास, ये होती है कि वो क्लोज हों टुगेदर, वो कम होगी और कंसिस्टेंट होंगे रिड्यूस स्टीरियो सेलेक्टिविटी के साथ। जबकि पिछली हमने सारी बात की किसकी, स्टेबलाइज फास्फोरिन्स की। जो हमारा अनस्टेबलाइज फास्फोरिन होगा, ठीक है, फास्फोरिन, ये तो उसके नतीजे में जो हमारे पास बीटेन्स हो गए ना ये इरिवर्सिबली फॉर्म होंगे। यानी कि जो हमारा स्टेबलाइज फास्फोरिन आता था उसके अंदर जो हमारी बीटेन होती थी वो रिवर्सिबल होती थी, जबकि इसके अंदर क्या होगी, रिवर्सिबल। तो जो वन फॉर्म फास्टर हमारे पास डिटरमाइन करेगी मेजर प्रोडक्ट की। जैसा कि हमारे पास है पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स का अगर हम रिएक्शन जो है वो डिटरमाइन करके कुछ इस तरह से हमारा जो है वो रिएक्शन होगा कि ये वह हमारा फास्फोरिन ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा एंड यहाँ से प्रोडक्ट जो है वो क्या होगी, ब्रेक होगी। तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, यहाँ से जो है PH3P डबल बॉन्ड हो जो है वो रिलीज़ हो जाएगा कि उसी के साथ हमारे पास अल्कीन जो है वो बन जाएगी। तो नॉट ओनली हमारे पास जो है वो साल्ट भी वहाँ मौजूद होगा, नॉट ओनली के हमारे पास स्मॉलर टेंडेंसी जो होगी वो अपोजिट पोल्स के लिए भी होगी क्लोज टुगेदर, लेकिन जो इनकी सॉल्वेशन होगी ना साल्ट आयन से वो इनलार्ज कर देगी कि वो प्रेफरेबली हमारे पास फॉर्म करेंगे एंटी कन्फर्मेशन के अंदर।
और वो कपल्ड होगी स्टेरिक रिक्वायरमेंट की दूसरी सब्सटेंट के साथ, और जो सिन नेचर होगी ना एलिमिनेशन की, उसके नतीजे में हमारे पास लेस स्टेबल जी एल्कीन आएगी हमारे पास, यानी कि सिन के नतीजे में हमारे पास लेस स्टेबल जी एल्कीन आएगी। जबकि जो हमने पीछे देखी थी कि हमारी कौन सी आती थी, सिन एलिमिनेशन जो आती थी वो हमें देती थी ई एल्कीन। तो यही हमारा स्टेबलाइज और अनस्टेबलाइज फास्फोरिन के अंदर बेसिक डिफरेंस था। उसके अलावा हमारे पास जो है वो क्या होगी, अगर हम स्क्लॉसर मॉडिफिकेशन देखें विटिक रिएक्शन की, हम मेनली जो ई एल्कीन है ना वो अनस्टेबलाइज फास्फोरिन से भी बना सकते हैं। वो किस तरह बनाएंगे, क्योंकि ये जी देता है ना, तो हम अगर विटिक रिएक्शन की हम क्या कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। तो मॉडिफिकेशन किस तरह होगी कि हमारा जिलाइड्स और रिएक्शन जो होगा जिलाइड का और जो लिथियम ब्रोमाइड कम्प्लेक्स के थ्रू हमारे पास जनरेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ कि हमने इसका फिर रिएक्शन करवाएंगे उसके साथ एल्डिहाइड के साथ। तो ये हमारा लिथियम ब्रोमाइड है और ये साथ हमारे पास क्या है, हमारा जिलाइड है। सेम उसी तरह अटैकिंग के बाद इसके साथ हमारे पास क्या आएंगे, इसके ऑपोजिट आयन जो है वो साथ लगे होंगे। फिर हम यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, फिनाइल लिथियम यूज़ करेंगे। फिनाइल लिथियम जब यूज़ करेंगे ना, तो लिथियम इनके साथ अटैच होएगा और फिनाइल के साथ यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के ना, तो वो क्या बना देगा, हमारा बेंजीन या फिनाइल हाइड्रोजन बना देगा। बेंजीन ही खाद कहते हैं हम उसे, एक हाइड्रोजन जब अटैच कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, काउंटर आयंस इसके साथ साथ हमारे रहेंगे। लेकिन जब हम फर्दर क्या करेंगे, फर्दर जो नेक्स्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे, जो मिथाइल एल्डिहाइड हमारा Me3C डबल बॉन्ड OH जो है 3 मिथाइल ग्रुप हमारे पास जब इसके साथ अटैच होंगे, तो इसके नतीजे में हमारे पास कौन सी बीटेन आएगी, मोर स्टेबल बीटेन आएगी। अब बेसिकली बीटेन क्या होना है कि हमारा ये फास्फोरिन वैसे का वैसे ही आएगा, ठीक है, और इसके साथ ये अल्काइल ग्रुप वैसे का वैसे, हाइड्रोजन भी साथ लग गया यहाँ, जबकि यहाँ पे न्यू प्रोसेस होगा। तो इसके अंदर से ये वाला जो है यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ जो है वो अल्कीन जो हमारा है वो बन जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा अल्कीन है, ई अल्कीन जो है वो आ रहा है। तो और ये हमने किससे बनाया, हमारा जो अनस्टेबलाइज फास्फोरिन है। तो यही हमारी जो है वो क्या थी, मॉडिफिकेशन थी विटिक रिएक्शन की, जिस और उसका नाम क्या था, क्लॉसर मॉडिफिकेशन, ठीक है। इससे हमने कौन सी चीज़ प्रिपेयर की है, हमने ई एल्कीन्स प्रिपेयर की है उससे अनस्टेबलाइज फास्फोरिन से।